अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उबर गो पास के बारे में कि उबर का जो गो पास है वो ड्राइवर्स के हक़ में है या नहीं है और कंपनी को उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा ये कि उबर ने अपनी ऐप के अंदर कितनी चेंजेस किए हैं, मतलब ये कि उबर वाले जो ड्राइवर्स को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, मतलब अपने ड्राइवर्स को वापस लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या-क्या चेंजेस किए हैं। और तीसरी बात ये कि उबर का जो गो पास है उसको एक्टिवेट कैसे करना है और उसको परचेज़ कैसे करना है, या जिस तरह हम पहले अपना नेगेटिव बैलेंस पे करते थे वो सेम उसी तरह है या उसमें कुछ चेंजेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उबर ने अपनी ऐप के अंदर कितनी चेंजेस की हैं। तो उबर वालों ने ये अंदाज़ा लगाया कि इन ड्राइवर की जो ऐप है वो इतनी ज़्यादा तरक्की इस वजह से कर रही है कि उन्होंने कस्टमर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। मतलब उन्होंने कस्टमर की मर्ज़ी पे छोड़ दिया, आपकी राइड आपकी प्राइस, ठीक है। सिर्फ एक जुमला जो है वो पूरी इन ड्राइवर ऐप जो है उसकी तरक्की का ज़रिया बना है। तो उबर वाले जो हैं वो कस्टमर्स के बजाय ड्राइवर्स को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं और वो ड्राइवर्स को फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं। तो पहली जो सबसे पहले उन्होंने चेंजिंग की है वो ये की है कि उन्होंने अपना कमीशन जो है वो कम कर लिया है थोड़ा-सा, और उन्होंने हर राइड पर अपना कमीशन लेने के बजाय एक गो पास की शक्ल दे दी है, जिसको हम 3 दिन का होगा, हफ़्ते का होगा या मंथली होगा या डेली का भी उन्होंने एक गो पास निकाला है। इसके अलावा पहले हमें राइड का फेयर नहीं पता लगता था कि राइड का फेयर कितना है, ठीक है? तो अब हमें राइड का फेयर भी पता लगेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो इश्यू था वो ये था कि ड्राइवर को डेस्टिनेशन का नहीं पता लगता था कि राइड ने जाना कहाँ पे है, ठीक है? तो अब ये भी पता लगेगा कि सवारी ने जाना कहाँ पे है। और इसके अलावा नंबर 4 पर जो उन्होंने चेंजिंग की है वो ये की है कि राइड जो है वो क्रेडिट की है या कैश की है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला था कि एंड पे जाकर पता लगता था भाई क्रेडिट की थी, तो ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो अब उबर वालों का मानना ये है कि हम पहले ही आपको बता देंगे कि ये जो राइड है ये क्रेडिट की है या कैश की है। तो ये तो थोड़ी-सी चेंजिंग्स थी जो उबर ने अपनी ऐप के अंदर की हैं और ड्राइवर्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। तो अभी हम बात करते हैं कि उबर का जो गो पास है इससे कंपनी को फ़ायदा होगा या नहीं। तो कल मेरी वीडियो पर एक भाई ने ये कमेंट किया कि उबर गो पास जो है वो कंपनी के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित होगा। और इसकी जो रीज़न उन्होंने बताई वो वाक़ई समझ में आने वाली थी कि बहुत सारे जो ड्राइवर हज़रात हैं वो सिर्फ़ 1 राइड लेते थे या 2 राइडें, मतलब कि जिन्होंने अपने ऑफ़िस जाना होता था, किसी ने अपनी जॉब पर जाना होता था, तो वो आते-जाते मतलब राइड लेते थे एक-एक अपनी डेस्टिनेशन के मुताबिक। तो अगर उनको 1 राइड के लिए या 2 राइडों के लिए पूरे हफ़्ते का पास ख़रीदना पड़े या 1 राइड के लिए उनको पूरे दिन का पास ख़रीदना पड़े, तो वो उनके किसी काम का नहीं होगा और उनको इससे नुकसान होगा। तो जिसकी वजह से जो बहुत सारे ड्राइवर हज़रात हैं वो इन ड्राइवर पर दोबारा से शिफ्ट हो जाएँगे और उबर पर नहीं आएँगे, जिसकी वजह से उबर को मज़ीद नुकसान होगा। जबकि होना ये चाहिए था कि उबर वाले जो हैं वो अपना कमीशन जो है 25% के बजाय कम करके उसको 10% पे ले आते, तो जो ड्राइवर हज़रात हैं वो भी उबर पे वापस आ जाते, क्योंकि वो कमीशन जो है वो इन ड्राइवर के बराबर ही हो जाना था और कंपनी को भी डेफ़िनेटली इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। बहरहाल ये तो कंपनी का मसला है कि वो किस तरह से इसको कैश करवाते हैं, किस तरह से इससे बेनिफिट लेते हैं अपने गो पास के ज़रिए से। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि उबर का जो गो पास है इसको ख़रीदते कैसे हैं, मतलब किस तरह से इसको परचेज़ किया जाता है, जो डेली है या वीकली है या जो भी है उसको किस तरह परचेज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जी नाज़रीन, हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उबर का जो गो पास है इसकी कीमत कितनी है। मतलब इसको जो ख़रीदेंगे हम, तो 7 दिन का जो गो पास है उसकी क्या कीमत है, 3 दिन वाले की और 1 दिन वाले की क्या कीमत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 दिन का जो गो पास है उसमें हम जितनी मर्ज़ी राइडें ले सकते हैं, उसकी कीमत 3370 रुपये है। इसके बाद 3 दिन का जो गो पास है उसकी हम बात करें तो उसकी कीमत 1810 रुपये है और 1 दिन का जो गो पास है उसकी कीमत 650 रुपये है। मतलब 650 रुपये दे के हम जितनी मर्ज़ी राइडें हम उस पे ले सकते हैं। इसके बाद अगर रिक्शा ड्राइवर्स की बात की जाए तो उनका जो 7 दिन का गो पास है वो 1090 रुपये का है, 3 दिन का जो है वो 600 रुपये का और 1 दिन का जो है वो 210 रुपये का है, ठीक है। और बाइक की अगर बात की जाए कि बाइक का गो पास कितने का है, तो 7 दिन का गो पास जो है वो 640 रुपये में है, 3 दिन का जो गो पास है वो 350 रुपये में है और 1 दिन का जो गो पास है जिसमें हम जितनी मर्ज़ी ट्रिप्स ले सकते हैं वो सिर्फ़ 130 रुपये में। मतलब कि 130 रुपये देकर हम पूरा दिन काम कर सकते हैं और जितनी चाहे राइडें ले सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो उबर पर जो बाइक चलाने वाले हैं उनका तो इसमें फ़ायदा है। मतलब कि 130 रुपये देके वो पूरा दिन काम करेंगे और उनको कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो अगर 650 रुपये का एक पास ख़रीदते हैं ना और वो पूरा दिन काम करते हैं, तो पता नहीं कि उनको इतनी राइडें मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, और उन्होंने जो 650 रुपये कमीशन की मद में दिया होगा वो उनका पूरा होगा भी या नहीं होगा। बहरहाल इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है। तो अभी हम चलते हैं कि इसका पास जो है उसको ख़रीदना कैसे है। तो गो पास को बाय करने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले आपने जाना है वॉलेट में, ठीक है। वॉलेट में जाके आपने ये जिस तरह पहले आपका ये नेगेटिव बैलेंस शो होता था, इसी तरह आपका नेगेटिव बैलेंस शो होगा और आपने सेलेक्ट करना है मेक पेमेंट पे, ठीक है। मेक पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये थर्ड विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी।
इसमें ये मिनिमम भी होगा और कस्टम भी, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं आपने कितना पैसा जो है इसको पे करना है। अमाउंट लिखने के बाद जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक न्यू विंडो खुल जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी जिस तरह पहले आप इजी पैसे से आप पे करते हैं या आप जैज़ कैश से पे करेंगे, तो वो भी इससे ज़रा डिफरेंट होगी। तो इजी पैसे से जब आप पे करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आपने इजी पैसा का नंबर लिख के आपने जब नेक्स्ट करेंगे तो ये थोड़ी देर में प्रोसेसिंग होगी और जैसे ही आपकी पेमेंट क्लियर होगी तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुलेगी जिसमें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज लिखा हुआ होगा और आपकी अमाउंट जो है वो पे हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।